हम अपनी बौद्ध विरासतों को अपने हासिल करके रहेंगे। हमने ये जब जो है प्रचार किया इसका, तो हमारे को क्या लगा कि भाई बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़ा महान काम कर रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? ये जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है, ये विरासत कैसी है? ये ईंट पत्थरों की बनी हुई है ना, ईंट पत्थरों की है। तो एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या कोई ईंट पत्थरों की इमारत हो सकती है क्या? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत ईंट पत्थरों की विरासत हो सकती है क्या? क्योंकि जो ईंट पत्थरों की विरासत को पहले छोड़ के आया हो, जब घर से निकला था, परिव्राजक बना था, तो संपत्ति का त्याग करके आया था, तो उसके लिए वो संपत्ति कैसे विरासत हो गई? और जो विरासत है उसकी तो बात ही नहीं करता। एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है धम्म और विनय। धम्म और विनय जो है एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है। एक बौद्ध भिक्षु को सांसारिक कामों में कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब होता है क्या? राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजित, बहुत सारे राजा जो हैं भगवान बुद्ध के पास राजकीय कामों के लिए सलाह लेने आया करते थे, लेकिन कभी भगवान बुद्ध उनके राज्य में नहीं गए सलाह देने के लिए। जिस राजा को सलाह चाहिए वो आ जाए और ले जाए। लेकिन आज के बौद्ध भिक्षु क्या कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं बन सकते? अब बताओ। अरे भाई, उन्होंने तो अपने धर्म को कलंकित कर रखा है, उन्होंने तो अपने धर्म को मटिया मेट करने की कसम खा रखी है। क्या तुम भी ये चाहते हो? तो भारत में बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैल रहा है, उसका जो कारण है वो हमें जो है समझ में आने लगा कि एक तो बौद्ध भिक्षुओं ने जो है अपना काम नहीं किया, पहला कारण। और बौद्ध भिक्षु जो है आपको कभी भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि धम्म क्या होता है, विनय क्या होता है। विनय के तो विनय शब्द कितने लोगों सुना आज से पहले किसी ने सुना है? विनय शब्द, विनय पिटक। तो विनय जो है एक बौद्ध भिक्षु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी असली संपत्ति है। उसी के आधार पर उसका प्रभाव जो है समाज में उत्पन्न होता है। जब भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ जो है जब अपना प्रभाव जो है स्थापित कर रहा था और नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहा था, उन नियमों का पालन करने के कारण जो है समाज में प्रतिष्ठा मिली, ऐसे नहीं मिल गई। त्याग के कारण प्रतिष्ठा मिली, तभी उनको बहुत अच्छी जो है दान दक्षिणा मिलती थी। और इसीलिए जो है नकली लोगों का आना शुरू हो गया संघ में। जो लोग केवल अपना पेट पालना चाहते थे, जिनका निर्वाण से कोई मतलब नहीं था, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, वे लोग भी संघ में आने लगे। इसीलिए पहले 11 साल तक, भिक्षु संघ का निर्माण होने से पहले 11 साल तक विनय का निर्माण नहीं हुआ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। जब नकली लोग आने लगे तो असली और नकली की पहचान करने के लिए, उन्हें बाहर करने के लिए भिक्षु संघ में पहली बार विनय बना, रूल्स बनाए गए। अब बताइए रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे समाज में हम जानते हैं, हमें कई बार सुना है कि हजारों बौद्ध भिक्षु जो है आरएसएस ने नकली बना रखे हैं, सुना है ना हमने। अब बताइए, अगर हमें असली और नकली की पहचान नहीं होगी तो नकली आदमी हमारा काम खराब करके चला जाएगा। अगर हमें असली और नकली घी की पहचान होगी और दुकान के पास जाएंगे, दुकानदार के पास, कि भाई हमें घी दे दे, असली घी दे दे, और दुकानदार जानता है कि ये आदमी जानता है कि असली और नकली घी क्या होता है, तो क्या उसकी हिम्मत होगी वो नकली घी पकड़ कराएगा? कभी नहीं करेगा। तो नकली लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि समाज को असली और नकली की पहचान करने का कोई आइडिया नहीं है। इसलिए यह काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 13 अक्टूबर 1956 की शाम को भंते चंद्रमणि से डिस्कशन कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भंते जी, मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहूंगा, मैं धम्म की शरण जाऊंगा, मैं धम्मं शरणं गच्छामि कहूंगा, लेकिन मैं संघ की शरण नहीं जाऊंगा, मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं करूंगा। क्यों बोल रहे हैं? कि वो की हरकतें देख के परेशान है कि ये बौद्ध भिक्षु जो है अपना पेट पालने लगे हैं, बौद्ध विहारों में बस पड़े हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, इनका धर्म प्रचार से कोई मतलब नहीं है। तो भंते जी ने उनको समझाया कि बाबा साहेब, आप तक जो धम्म पहुंचा है वो किसी ना किसी ने कुछ काम किया, इन भिक्षुओं ने काम किया है, जब ही आप तक पहुंचा है, इसलिए संघ की शरण तो जाना पड़ेगा। तो वो फिर जो है बात मानकर संघ की शरण भी जाते हैं। लेकिन वहां से भी जो ये बौद्ध भिक्षु हैं, इन्होंने अकल नहीं ली, सबक नहीं सीखा।
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध भिक्षुओं से नाराज थे, तो हम कम से कम जो है उनकी नाराजगी दूर करने का काम करें। और वो लगातार जो है, आज उपसंपदा का पता है क्या होता है, इतने लंबा प्रोसेस जो है छोटे समय, जब चाहे जो चाहे उपसंपदा करवा लो। उपसंपदा करवाने के लिए कुछ नहीं लगता, बस पैसे अगर आपके पास हैं, लाख 1.5 लाख रुपया है, 50,000 है, किसी भी भिक्खु को पकड़ लो कि ले भाई मेरी जो है उपसंपदा कर दे, और वो उपसंपदा कर देगा। पता नहीं क्या मजाक बना रखा है। तो बताइए, ऐसे नकली काम से क्या भारत में बौद्ध का प्रचार होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा, बौद्धों को अगर बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है तो क्या प्रचार हो जाएगा? जो 14 लोग थे कार्ल मार्क्स के, उनको उसकी थ्योरी की एक एक बात की गहराई से जांच थी, गहराई से परख थी, जानकारी थी, जब भी तो फैला पाए। लेकिन यहां तो बौद्धों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत से बौद्धों को तो प्रकृति समुत्पाद नियम क्या है ये पता ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो पता ही नहीं है। बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य क्या होता है जीवन का, ये नहीं मालूम है, तो फिर कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा? तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने इस बात को समझा, और इस बात को समझकर जो है एक कोर्स बनाया, और कोर्स को 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है हर एक बौद्ध, हर एक अंबेडकरवादी के लिए अनिवार्य कर दिया कि भाई आपको ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है कि हाँ भारत बौद्ध में हो, बाबा साहब सपना पूरा हो, तो ये कोर्स जो है करना बहुत जरूरी है। और वो कोर्स बहुत आसान और छोटा बनाया, और वो कोर्स जो है अब तक जो है 200 लोग कर चुके हैं। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी बैठी हैं, इन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है। आदरणीय आचार्य हुकुम जी, आप आइए, चौथी गाथा सुनाओ। अकोच्छी मंग अवधि मंग अजनी मंग आशी में ये चैतंगन उपनयंती वेरंग तेसु पसम्मति। इसका अर्थ बताओ। इसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानी समन्तीत कुदाचनंग अवेरेन चैसे धम्मो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पठुठेन भासती व करोति व ततो नंग दुख मन वेत्ति चकंग वह तो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही इनका प्रधान है, मन से उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अच्छा, आपने जो कोर्स करा उससे पहले और उसके बाद की जिंदगी को फर्क है या वैसी ही चल रही जिंदगी? जी फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा है। बताएं क्या फर्क पड़ा? एक तो पहले मेरे को गुस्सा ज्यादा आता था, और जब से मैंने ये कोर्स किया है तो काफी मेरा गुस्सा कम हुआ है। ये जो है थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है।